नमस्कार दोस्तों, आइए यूपीएससी जीएस पेपर मेंस 3 का यह प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा दिया है, राज्य और गैर राज्य अभिकर्ताओं द्वारा उत्पन्न सुरक्षा चुनौतियों के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। साथ ही इन खतरों का सामना करने के लिए उपयुक्त उपाय को भी सुझाना है। ठीक है, इसका उत्तर हम लोगों को 250 वर्ड में लिखना है। और जितने भी लोगों का यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का एग्ज़ाम क्लियर हो गया है प्रीलिम्स का, उनको बधाई, वो तो मेंस की तैयारी कर ही रहे होंगे। जो लोग A2 नंबर से रह गए हैं, मायूस ना हो, नेक्स्ट टाइम आप बेहतर प्रयास करेंगे तो आपका भी रिजल्ट अच्छा ही आएगा। ठीक है, आप अपने उत्तर की शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि आंतरिक सुरक्षा, सक्षम राज्य सुरक्षा चुनौती प्रत्यक्ष, जबकि गैर राज्य अभिकर्ता अप्रत्यक्षतः महत्वपूर्ण चुनौती उत्पन्न करते हैं। विशेषतः भारत के संदर्भ में इसे फ्रंट ऑफ वार की संज्ञा दी गई है। अब देखिए, प्रश्न में अंतर के बारे में पूछा था, तो इस तरह से आप दो भागों में बांट सकते हैं। पहला लिख सकते हैं आप राज्य सुरक्षा चुनौतियां और दूसरा लिख सकते हैं गैर राज्य अभिकर्ता चुनौतियां। इसमें पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं राज्य सुरक्षा चुनौतियों में प्रत्यक्ष संघर्ष द्वारा समस्या, उदाहरण के लिए भारत पाकिस्तान का युद्ध। दूसरा आप लिख सकते हैं सीमा विवाद की समस्या, उदाहरण के लिए भारत चीन की जो सीमा विवाद है। ठीक है, अगर हम गैर राज्य अभिकर्ता चुनौतियों की बात करें तो इसमें पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं अप्रत्यक्ष संघर्ष के द्वारा, उदाहरण के लिए उत्तर पूर्व उग्रवाद में जो समस्या है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का मुद्दा, फॉर एग्जांपल मादक पदार्थ का अवैध परिवहन बढ़ना, मणिपुर में इस तरह काफ़ी संकट है, आप देख सकते होंगे। ठीक है, इसमें आप तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं कूटनीतिक चुनौती उत्पन्न होना, उदाहरण के लिए पाकिस्तान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का मुद्दा उठाना। ठीक है, चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का प्रयास, उदाहरण के लिए अमेरिका द्वारा भारत पाकिस्तान के मध्यस्थता की बार बार बात करना। और जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ट्रंप ने बार बार बोला कि मैंने युद्ध को बंद करवाया है। इस तरह की जो स्थितियां हैं आप देख सकते होंगे और आप इसे लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, आप इसमें लिख सकते हैं तीसरा पॉइंट दुष्प्रचार, कन्फ्यूजन की स्थिति जो होती है, फेक न्यूज़ जो होते हैं, उदाहरण के लिए न्यूजीलैंड में क्राइस्ट चर्च संकट जो आया था, ये एक दुष्प्रचार या फेक न्यूज़ के तहत ही इसे लिया जाएगा। आप चौथा लिख सकते हैं सांप्रदायिक सद्भाव को मिटाने का प्रयास किया जाना, उदाहरण के लिए जो पहलगाम में हमला हुआ, हिंदू पूछ कर मारा गया, जाति धर्म पूछ कर मारा गया, तो ये सब जो सांप्रदायिकता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, ये भी एक बड़ी चुनौती है। अब इसी में अगर हम पाँचवा पॉइंट लिखें तो आप लिख सकते हैं साइबर हमले की नीति, उदाहरण के लिए दिल्ली एम्स पर साइबर जो हमला हुआ। इसमें आप पाँचवा पॉइंट लिख सकते हैं सैन्य प्रतिस्पर्धा की चुनौतियां, उदाहरण के लिए दक्षिण चीन सागर में चीन का सैन्य दबाव, जो सैन्यवाद है वो बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, छठा पॉइंट आप लिख सकते हैं परमाणु युद्ध की चुनौती का संकट है। अब इसमें आप छठा पॉइंट लिख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग के माध्यम से विकासात्मक कार्यों को प्रभावित करने का प्रयास, उदाहरण के लिए कुंडुकुलम न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, NGO की भूमिका इसमें है। सातवां पॉइंट आप लिख सकते हैं राज्य प्रायोजित समर्थन से गैर राज्य अभिकर्ताओं को प्रोत्साहन। अब इसमें सातवां पॉइंट आप लिख सकते हैं ग्रे जोन वारफेयर जैसी कूटनीति, उदाहरण के लिए चीन की सलामी क्लाइसिंग नीति। अब इतना सब लिखने के बाद खतरों के विरुद्ध क्या उपाय अपनाने जाने चाहिए, इसके 4-5 पॉइंट आप लिखेंगे। पहला आप लिख सकते हैं मजबूत सीमा प्रबंधन की नीति, उदाहरण के लिए प्रोजेक्ट बोल्ड। ठीक है, ये सब जो पहले की जा रही है भारत सरकार के द्वारा। दूसरा आप लिख सकते हैं साइबर वारफेयर जैसे उभरते युद्ध क्षेत्र के विरुद्ध तैयारी की जानी चाहिए, उदाहरण के लिए विदेश मंत्रालय ने नेक्स्ट डिवीज़न का गठन करना। तीसरा आप लिख सकते हैं रक्षा स्वदेशीकरण व आत्मनिर्भरता जैसे जेडेक्स पहल। ठीक है, ये सब योजनाएं जो चलाई जा रही हैं। चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं द्विपक्षीय सहयोग। ठीक है, पाँचवा आप लिख सकते हैं एकीकृत सैन्यकरण। ठीक है, छठा आप लिख सकते हैं हाइब्रिड वारफेयर, ग्रे जोन वारफेयर जैसे युद्धों की तैयारी। ठीक है, अब इतना सब लिखने के बाद आप अपने उत्तर का अंत ऐसे कर सकते हैं कि अतः बहुआयामी रणनीति अंतर एजेंसी समन्वय के माध्यम से राज्य अभिकर्ता व गैर राज्य अभिकर्ता की चुनौतियों का सामना किया जाना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।